थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशन। लिखा जी, एंटरप्रेन्योर इज एन एंटिटी who combines other factors of production in a certain proportion to produce goods and services। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के नाम से लिख रहे हैं। एंटरप्रेन्योर कहा जाता है उस मालिक को जो मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके उसको एक कारोबार की शक्ल देता है और मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करता है। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम दो चीज़ों का डिफरेंस पढ़ें। पहला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड लेबर, कि एंटरप्रेन्योर और लेबर में डिफरेंस क्या है। तो कहते हैं वेज ऑफ अ लेबर इज़ प्री डिटर्मिन्ड बट नॉट द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। लेबर जो है वो मखसूस तनख्वाह लेता है जो पहले से फ़िक्स है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है वो मालिक होता है, उसने मुनाफा कमाना होता है, वो फ़िक्स नहीं होता। वेज ऑफ द लेबरर कैन बी लो और हाई, जो लेबरर की जो वेज है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, बट कैन नॉट बी ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। जबकि प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन इनकम भी ज़ीरो, लेकिन जो मालिक का मुनाफा है वो मे भी ज़ीरो हो जाए, मे भी उसको नुकसान भी हो जाए। वेज इज़ सर्टन बट प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ अनसर्टन। सैलरी आपको मिलनी है, लेकिन ये नहीं पता कि एंटरप्रेन्योर मुनाफा कमाएगा या मुनाफा नहीं कमाएगा। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कहते हैं सरमायादार बंदे को। एंटरप्रेन्योर जो कारोबार का मालिक है, कारोबार करने वाला शख्स। तो कहते हैं कैपिटलिस्ट प्रोवाइड कैपिटल ओनली, कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसा फराहम करते हैं, फॉर विच ही रिसीव सर्टन प्रॉफिट, जिसके लिए वो मुनाफा लेते हैं। जबकि वेयर एज एंटरप्रेन्योर रन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योर है वो कारोबार चलाता भी खुद है, उसका इंतज़ाम भी खुद संभालता है। कैपिटलिस्ट रिसीव सर्टन फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट को एक मखसूस मुनाफा मिलता है, जबकि रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट सर्टन एंड फिक्स, जबकि मालिक को जो मुनाफा मिलता है वह कभी भी फिक्स नहीं होता। इसी वजह से एंटरप्रेन्योर जो है ना ये एक बड़ी टर्म है, ठीक है, पूरे कारोबार का मालिक। तो इस यहाँ लिखा है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर के। एक एंटरप्रेन्योर जब एक कारोबार शुरू करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो इसके ज़िम्मे क्या क्या काम है। तो सबसे पहले है चाक आउट द बेसिक प्लान। इसने अपने कारोबार को ख़ुद ही कोई ना कोई शक्ल देनी होती है कि ये किस तरह का कारोबार करना चाहता है, खुद करना चाहता है, किसी से करवाना चाहता है, कितना टाइम देगा, कहाँ पे शुरू करेगा, ये पूरा बेसिक प्लान इसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अचीव ऑप्टिमम फैक्टर्स कम्बिनेशन, इसका बुनियादी काम अपने कारोबार में लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से इकट्ठा करना है, ताकि जहां इसको लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूं, ये कमाने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, ये उसका इंतज़ामिया भी ये ख़ुद होता है और अपने काम की सुपरविजन भी ये ख़ुद ही करता है। एलोकेशन ऑफ रिवार्ड अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बाकी तीन जो लैंड, लेबर और कैपिटल है, ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान जो मुनाफे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करना इसी की ज़िम्मेदारी है। इनोवेशन, जितना भी कारोबार में कोई नई ईजादात होंगी वो ये मालिक का काम होता है, मालिक को उसका क्रेडिट मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस और प्रॉफिट, अगर मुनाफा होगा तब भी इसी बंदे का और नुकसान होगा तो तब भी इसी बंदे का होगा। सेलिंग ऑफ गुड्स, मालिक का काम सिर्फ चीज़ें पैदा नहीं करना होता, बल्कि चीज़ों को पैदा करने के साथ साथ चीज़ों को बेचना भी होता है। तो एंटरप्रेन्योर की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा होती है। एडवर्टीज़मेंट, इसने ना सिर्फ अपने कारोबार को चलाना है बल्कि अपने कारोबार की एडवर्टीज़मेंट भी करनी है। ठीक है जी। फॉर्म्स ऑफ अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर एक मालिक कारोबार बनाना चाहता है तो वो कौन कौन सी शक्ल में कारोबार बना सकता है। तो यहाँ पे 5 तरह के वो कारोबार की टाइप्स हैं। पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसमें ये अकेला मालिक होगा। पार्टनरशिप, जिसमें ये चंद लोग मिलकर कारोबार करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा है जॉइंट स्टॉक कंपनी और 5वां है स्टेट एंटरप्राइज। तो एक कारोबार की 5 शक्लें होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर चला सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप किसे कहते हैं, इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से मुराद है वाहिद मलकियती कारोबार, एक ऐसा कारोबार जिसमें एक अकेला मालिक कारोबार का मालिक होता है, वो इसके फ़ायदे का ज़िम्मेदार भी होगा और इसके नुकसान का ज़िम्मेदार भी होगा। इसकी कुछ शॉर्ट करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, जैसा कि
छोटे कारोबार के लिए आपकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, किसी से पूछना नहीं पड़ता, जब चाहें आप अपनी छोटी मोटी दुकान बना लें। फाइनेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर, इसमें जितना पैसा होता है इस अकेले बंदे का होता है, या ये अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से उधार ले सकता है, लेकिन मालिक ये अकेला होगा। ही हिमसेल्फ टेक डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट, सारे कारोबार के फैसले ये खुद करेगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़े और नुकसान का ज़िम्मेदार भी यही होगा। देयर इज़ सम बिजनेस डिस्प्यूट विद अदर पर्सन, द लीगल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर किसी से कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो कानूनी कार्रवाई भी इस अकेले मालिक की तरफ से होगी। ये सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल ओनरशिप की फीचर्स थी। दूसरी किस्म है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। कहते हैं सम टाइम सम पार्टनर डू नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन बिजनेस। बाद दफ़ा ना कुछ मालिकान ऐसे होते हैं, जैसे आप 10 दोस्त हो, आप कहते हैं हम 10 बंदे मिलकर कारोबार करते हैं, लेकिन 3 बंदे ऐसे हैं जी मेरे से सिर्फ पैसा ले लो लेकिन मैं आऊँगा नहीं, सिर्फ हिसाब किताब करूँगा। तो वो लोग जो सिर्फ पैसा देंगे, कारोबार में आके काम नहीं करेंगे, उनको हम नाम देंगे स्लीपिंग पार्टनर। और ऐसे बंदे जो पैसा भी देंगे आके काम भी करेंगे, उसको हम नाम देंगे एक्टिव पार्टनर। तो 2 किस्में आपने याद रखनी है, एक है एक्टिव पार्टनर और दूसरा कौन सा है, स्लीपिंग पार्टनर। तो इसी तरह पार्टनरशिप की भी कुछ खसूसियात हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल ओनरशिप है उसके लिए किसी से कानूनी कार्रवाई या कानूनी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पार्टनरशिप में आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ता है आपस में, ताकि अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपस में मसले को सुलझाया जा सके। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स कैन बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20। इनमें कम से कम तादाद 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होती है। बट फॉर बैंकिंग, लेकिन अगर आपको मिल के बैंक बनाना चाहते हो तो मैक्सिमम तादाद 10 होगी, 10 से ज़्यादा नहीं होगी। एग्रीमेंट कैन बी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनमें एग्रीमेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर, नफ़ा नुकसान के तमाम लोग ज़िम्मेदार होंगे। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मुराद है कि अगर कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो इनका कारोबार भी बिक जाएगा और इनकी ज़ाती जायदाद, इनका ज़ाती घर भी बिक सकता है, उसको कहते हैं अनलिमिटेड। ठीक है जी। ऊपर मैंने सिर्फ आपको पार्टनर की 2 किस्में बताई थी, जबकि ये टोटल 6 तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो इन 6 के नाम ये लिखे हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर। नाम से ज़ाहिर है एक्टिव पार्टनर से मुराद ऐसा पार्टनर जो पैसा भी लगाएगा, काम भी करेगा। स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगाएगा, काम नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर जिसने सिर्फ नाम, जिसका सिर्फ नाम चल रहा हो, उसने पैसा इन्वेस्ट ना किया हो। माइनर पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। सीनियर पार्टनर जिसकी उम्र भी 18 साल से ज़्यादा हो और उसका तजर्बा भी ज़्यादा हो। और जूनियर पार्टनर जिसका तजर्बा सीनियर बंदे से कम होगा, उसको हम लोग जूनियर पार्टनर कहेंगे। ठीक है जी। तीसरी किस्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कारोबार की एक ऐसी किस्म है जिसमें सब लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि इसका मकसद होता है कि कारोबार करके जितने भी इसके मेंबरान हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन तमाम को इसका बेनिफिट दिया जाए। फ़ायदा हासिल करने के लिए जो कारोबार करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है जी। मसलन इसमें इसके ना 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला डेमोक्रेटिक पैटर्न। डेमोक्रेटिक से मुराद है जो लोग भी मिलकर ये सोसाइटी बनाएंगे, हर बंदा हर फैसले में शामिल होगा और वोट करेगा, और कोई भी अगर फैसला करना है तो जिस बात में वोट ज़्यादा होंगे वही काम किया जाएगा। ऑप्शनल मेंबरशिप। एवरी मेंबर कैन जॉइन आर्किड सोसाइटी व्हेन एवर, जब चाहे कोई भी मेंबर सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकता है और सोसाइटी को छोड़ भी सकता है। मॉरल अपलिफ्ट। इस सोसाइटी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना है, एक दूसरे की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट द इकोनॉमिक बेटरमेंट। आपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा लो, बल्कि ओनली बट द आल्सो रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आना है। इसकी कुछ खसूसियात है। नंबर 1, एवरी पर्सन कैन बिकम इट्स मेंबर बाय परचेजिंग 1 शेयर। अगर आप इसका एक भी शेयर ख़रीद लो तो आप इसके मालिक बन जाओगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ 15 लोग कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा इसके मेंबर हो सकते हैं।
मैं इसकी मेंबरशिप फ़ीस होती है जो कि हर बंदा पे करता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज़ टू इंक्रीज सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। इस सोसाइटी का बुनियादी मकसद वेलफेयर को बढ़ाना है। शेयर ऑफ मेंबर सोसाइटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर। इसके जो शेयर हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नंबर 6, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। इसका मकसद क्या है? दूसरे लोगों की मदद करना है, या जो भी इसके मेंबरान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना है, उनके फ़ायदे के लिए काम करना है। एवरी मेंबर हैज़ अ सिंगल वोट। हर मेंबर का एक सिंगल वोट होता है। अ कमेटी इज़ फाउंड बाय मेंबर टू रन दी अफेयर। इस कारोबार को चलाने के लिए कमेटी बनाई जाती है और हर मेंबर उस कमेटी का मेंबर होता है। एंड सोसाइटी कैन बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। और ये सोसाइटी चाहे तो चीज़ें पैदा करे, चाहे चीज़ों को इस्तेमाल करे, या लोगों को कर्ज़े दे, ये कोई भी काम कर सकती है। अगली चौथी किस्म आ गई जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं एक बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स होते हैं और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज होते हैं। जो भी स्टॉक एक्सचेंज से उसके शेयर ख़रीदता है वो इस कंपनी का मालिक बन जाता है। स्टॉक मतलब शेयर। तो कहता है कंपनी कैन रेज इट्स फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज। जो कंपनी है वो अपना जो कैपिटल है वो 3 जगहों से हासिल कर सकती है। बाय इशू शेयर बेचकर, इशू ऑफ डिबेंचर लोन लेकर, बाय इनकॉर्पोरेटिंग सेविंग, या अगर कोई बचतें उनके पास पड़ी है तो उन बचत को भी इस कारोबार में लगा सकती हैं। शेयर कैन बी प्रेफर्ड, डेफर्ड और ऑर्डनरी। ये शेयर्स की 3 किस्में हैं। पहली किस्म को नाम देते हैं प्रेफर्ड शेयर, दूसरी को नाम देते हैं डेफर्ड शेयर और तीसरी का नाम देते हैं ऑर्डनरी शेयर। ठीक है जी। कंपनी की कुछ खसूसियात क्या है? सेपरेट एंटिटी। जो कंपनी है ये अपने मालिकान से अलग होती है, मतलब इसके मालिकान जो है वो इसके फ़ैसलों में शामिल नहीं होते। कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंतज़ामिया होती है, सीनियर लोग होते हैं, मैनेजर्स रखे होते हैं। तो कंपनी को उसके मालिकान नहीं चलाते, इसलिए कंपनी सेपरेट एंटिटी है। कंपनी अलग होगी और मालिकान अलग होंगे। लार्ज नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर। इसके शेयर होल्डर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर तो पब्लिक कंपनी है तो फिर जितने शेयर होंगे मालिकान भी उतने हो सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनकी तादाद 2 से लेकर 50 तक होती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इशू ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है जबकि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। पब्लिक कंपनी के जितने भी शेयर हैं वो बिक भी सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। जो बंदा भी शेयर ख़रीदेगा अगर कंपनी का कभी नुकसान हो जाए तो सिर्फ़ उसको शेयर की हद तक नुकसान होगा, उसकी ज़ाती जायदाद इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। और छठी बात है लार्ज स्केल कंपनी। कंपनी हमेशा बड़े पैमाने पर होती है, जबकि ऊपर जो हमने 4 किस्में पढ़ी हैं वो चारों छोटे पैमाने पर होती हैं। कैन परचेज प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकती है। नो चेंज इन टाइप ऑफ बिज़नेस। अगर एक दफ़ा आपने कंपनी शुरू की, वो जिस काम के लिए की है आप वही काम करोगे, आप उसकी टाइप में चेंज नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का जितना भी मुनाफा है वो शेयर होल्डर्स को उसके शेयर के मुताबिक उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आखिरी बात है परमानेंट बॉडी। जो कंपनी होती है ये ख़त्म नहीं होती। अगर कोई हिस्सेदार मर भी जाए तो कंपनी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, कंपनी अपनी जगह पर कायम रहती है। और आखिरी किस्म आ गई स्टेट एंटरप्राइज। स्टेट से मुराद मुल्क, नेशन, कौम। तो ऐसी कारोबार जो किसी भी मुल्क की मलकियत में हो, गवर्नमेंट की मलकियत में हो, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट एंटरप्राइज। जैसे कि रेलवे ये गवर्नमेंट की है, वापडा ये गवर्नमेंट की है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां होंगी, नेशनल बैंक गवर्नमेंट का, इनको हम नाम देंगे स्टेट एंटरप्राइजेस। तो ऑर्गेनाइजेशंस की 5 किस्में आ गई जो कि विद फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दी गई।